वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन बाय हनी। तो बच्चों, जिन्होंने भी R3 में संस्कृत ली है, तो आज हम अपनी ईरावती बुक का 3rd चैप्टर मतलब तृतीय पाठ, जिसका नाम है नद्य, करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये नद्य, पहले इस टाइटल को समझते हैं। तो नद्य नदी का बहुवचन है। ठीक है, मतलब बहुत सारी नदियाँ, राइट। अब क्यों इसका नाम इस चैप्टर का नद्य पड़ा? क्योंकि हम इस चैप्टर में बहुत सारी नदियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, पर उससे पहले हम देखते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में हमें इस चैप्टर का क्या कॉन्टेक्स्ट दिया गया है। ओके, तो भारत एक नदी प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। यह अनेक नदियाँ हिमालय आदि पर्वतों से प्रादुर्भूत होकर विभिन्न क्षेत्रों को उपकृत और अभिसिंचित करती हुई समुद्र में जाकर मिल जाती है। अपने सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ नदियाँ भौतिक रूप से हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी हैं। ये नदियाँ खेतों की सिंचाई, पेयजल, विद्युत उत्पादन आदि के माध्यम से हमारा उपकार करती हैं। अपने इन्हीं मातृवत गुणों के कारण भारतीय परंपरा में नदियों को माता के समान पूज्य माना गया है। ठीक है, अब इंग्लिश में देखते हैं। So India is a river-rich country. Numerous rivers originate from the Himalayas and other mountain ranges, flow through different regions, irrigate and benefit the land, and ultimately merge into the sea. Along with their cultural significance, rivers are also immensely useful to us in many practical ways. They support us by providing irrigation for agriculture, drinking water, and hydroelectric power. Because of these motherly qualities, rivers have traditionally been revered and worshipped as mothers in Indian culture. Okay. Now let's start our chapter. Okay. So first line. अस्माकं भारत देश अतीव विशाल अस्ति. अस्माकं means हमारा, भारत देश अतीव विशाल अस्ति मतलब बहुत विशाल है। ठीक है, अति विशाल, बहुत विशाल है। अत्र बहव गिरः सन्ति. ठीक है, यहाँ पर बहुत से पर्वत हैं। ठीक है, यहाँ पर बहव मीन्स बहुत से, गिरह मीन्स गिर क्या होता है? पर्वत, माउंटेन। ठीक है, पर्वत है। तेषु केचन अत्युन्नता. तेषु केचन अत्युन्नता मतलब, अब ये अत्युन्नता क्या है? 2 वर्ड से बना हुआ है, अति प्लस उन्नता। ठीक है, अति उन्नता मीन्स बहुत बड़ा। तो क्या है यहाँ पर? यहाँ इनमें से कुछ जो पर्वत हैं, इन पर्वतों के लिए वर्ड यूज है कि वो बहुत ऊंचे हैं। ठीक है, फिर वो कहते हैं केचन नात यून्नता. अब केचन नात यून्नता मतलब कुछ बहुत ऊंचे नहीं भी हैं। ठीक है, तो कुछ बहुत ऊंचे हैं अत्युन्नता और कुछ बहुत ऊंचे नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पर केचन मीन्स कुछ, नात यून्नता कुछ बहुत ऊंचे नहीं हैं। ठीक है, फिर आगे ते गिरय मेघ का लाभ धृतवा वृष्टि संपादयन्ति. ओके, अब वे पर्वत बादलों के समूह को रोक कर, ठीक है, वर्षा कराते हैं। ये पहाड़, ये जो गिरह है, ते गिरह, मेघ कलाप, मेघ मीन्स जो बादल है, जो मेघ क्या होते हैं? बादल। उनकी जो एक्टिविटीज है, उनको ये उनके समूह को रोककर उनकर वर्षा करवाते हैं। ठीक है, ये उसमें वर्षा करने के काम आते हैं माउंटेन्स। ठीक है, तेन अनेकहा नदः प्रवहन्ति. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अनेक नदियाँ, उससे अनेक नदियाँ बहती हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ वहाँ से वो होती है माउंटेन से, तो माउंटेन से बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। अनेका मीन्स अनेक, नद मीन्स नदियाँ, प्रवहन्ति मीन्स बहती हैं। ठीक है, फिर अनेकासु नदीषु महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा जब पूर्व समुद्र प्रति प्रवहन्ति. ठीक है, प्रवहन्ति. ठीक है, अब इसमें क्या है वो बता रहे हैं कि अनेक नदियों में से, इन अनेकासु मतलब अनेक नदियाँ, नदीशु मतलब नदियों में से महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा. ठीक है, पूर्व समुद्र मीन्स पूर्व सागर, जो कि मतलब पूर्व सागर मतलब बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल की ओर बहती हैं। ठीक है, बहती है, प्रवहन्ति मीन्स बहती है। ओके, इतरः साबरमती, ताप्ती, नर्मदा च पश्चिम समुद्र प्रति प्रवहन्ति. ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि जैसे साबरमती, इतरा मीन्स जैसे साबरमती, ताप्ती, नर्मदा जो पश्चिम समुद्र प्रति प्रवहन्ति. अब ये क्या करती हैं? जो साबरमती है, ये ताप्ती है, नर्मदा है, ठीक है, ये सब पश्चिम सागर अर्थात अरब सागर की ओर बहती हैं। ठीक है, की ओर बहती है प्रवहन्ति.
काश्चन यथा भागीरथी कालिंदी गंडकी कौशिकी च हिमालय शिखरेभ प्रभवन्ति। ठीक है, अब कुछ नदियां, वो कह रहे काश्चन मतलब कुछ नदियां, भागीरथी जैसे कालिंदी, गंडकी या कौशिकी हो गई। ठीक है, ये हिमालय की चोटियों से निकलती है। ठीक है, ये हिमालय शिखरेभ है, ये हिमालय की चोटियों से निकलती है, वहां से ये निकलती है। ठीक है, अब पूरा सरस्वती नदी अपि पश्चिम समुद्राभिमुख एव प्रभवति स्वम। ठीक है, पहले इतना समझते हैं, पूरा सरस्वती नदी। ओके, अब पूरा सरस्वती नदी मतलब प्राचीन काल में, पूरा तत्व मीन्स प्राचीन होता है। ठीक है, पूरा सरस्वती नदी अपनी पश्चिम विमुखम एव प्रवहति स्म। ठीक है, तो प्राचीन काल में सरस्वती नदी पश्चिम समुद्र की ओर बहती थी। ठीक है, बहती थी, स्म मीन्स थी, परंतु अधः, परंतु मतलब पर, किंतु, अब, आज, अस्या चिन्ह मतलब उसके बस, उसके केवल चिन्ह मतलब उसके सिर्फ साइन, एव यत्र तत्र प्रवाह मार्गे प्राप्यन्ते। ठीक है, प्राप्यन्ते, अब क्या हो गया हमें, किंतु आज उसके केवल चिन्ह ही यहाँ वहाँ उसके प्रवाह मार्ग में प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके प्रवाह मार्ग में मतलब जहाँ से उसने प्रवाह किया होगा, जहाँ से वो निकली होगी, प्राप्त होते हैं। जैसे कोई पास कर रहा होता है किसी सड़क से, सड़क भी नहीं एग्जैक्टली कहेंगे, अगर कोई मिट्टी वाली जगह से कोई पास कर रहा होता है तो उसके जो फुट स्टेप्स है वो वहाँ पर छप जाते हैं। ठीक है, चिन्ह बन जैसे, तो एक साइन होता है, वो चिन्ह होता है। अगर हमें उसको फॉलो करना हो या हमें उसके पीछे पीछे जाना हो वे के लिए, तो हम उसके वो फुटस्टेप्स देखते हैं। ऐसे ही जब ये नदी जब जहाँ जहाँ से भी ये बही थी तो इसके वहाँ पर चिन्ह मिले थे। ठीक है, तो केवल उसके चिन्ह ही यहाँ वहाँ उसके प्रवाह मार्ग में प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, अन्यासा नदीना माधे विस्ता। ओके, अब अन्यासा नदीना मतलब अन्य नदियाँ। ठीक है, अन्य नदियों में वित्सा, वित्सा कौन सी नदी है, मतलब झेलम। ठीक है, वित्सा झेलम मतलब कौन कौन सी वो बता रहे हैं, वित्सा झेलम। चंद्रभागा, चंद्रभागा कौन सी नदी है, चिनाब। ठीक है, ईरावती कौन सी नदी है, रावी, जो अब के जो नाम है। ठीक है, विपाशा कौन सी नदी है, व्यास। ठीक है, तथा शुतुद्र, शुतुद्र सतलुज। ठीक है, चो हिमालयात, अब चो मतलब, और ये हिमालय से निकलकर पचनंद प्रदेश। ठीक है, पचनंद, चो हिमालयात प्रवन्ते पचनद प्रांते वहंती। ठीक है, अब ये क्या करती है, ये अन्य नदियों में वित्सा झेलम मतलब, वित्सा मतलब कहते हैं ना कि ये सारी एज फॉलोज। ठीक है, तो वित्सा का मतलब वो हुआ, तो झेलम चंद्रभागा मैंने आपको बताया, चिनाब, ईरावती रावी, विपाशा व्यास तथा शुतुद्रु सतलुज हिमालय से निकलकर पचनंद प्रदेश मतलब पंजाब में बहती हैं। ठीक है, पचनंद प्रदेश मतलब पंजाब में बहती हैं। ओके, अब भारत से मध्य प्रांते चर्मवंती वेत्रवती च नद्यो प्रसिद्धस्तः। ठीक है, अब भारत से, ठीक है, हमारे भारत के मध्य प्रदेश में, मध्य प्रांत मीन्स मध्य प्रदेश में चर्मवंती, चर्मवंती मतलब चंबल नदी। ओके, तथा वेत्रवती, वेत्रवती कौन सी है, बेतवा नदी। ठीक है, नाम की दो नदियां, अब नदियों मतलब बहुत सारी नदियां। ठीक है, अब नदी हमने जो नदी पहले की नदियां, ठीक है, बहुत सारी नदियां, तो ये जो दो नदियां हैं, अब जैसे हमने किया था नदी, नदी क्या होता है, नदी। ठीक है, अब उसमें जो नदी थी, नदी सिंगुलर हो गया, अब ये नदियों क्या हो गया, टू, जैसे टू नदियों की बात अगर हम करेंगे, और नदी जो चैप्टर का टाइटल है मतलब बहुत सारी नदियां। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हम दो नदियों की बात कर रहे हैं, कौन सी, चरवंती मतलब चंबल और वेत्रवती मतलब बेतवा नामक दो नदियां प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो हमारे, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, भारत के मध्य प्रदेश में चरमवंती मतलब चंबल तथा वेत्रवती मतलब बेतवा नामक दो नदियां प्रसिद्ध हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पर पिक्चर भी है, इमेज आपको दिखेगी। अच्छा, अब पुराण कालात आरभ्य सर्वे भारतीय नदीना सम्मान कुर्वन्ति। ठीक है, अब पुराण कालात मतलब पहले, प्राचीन काल में। ठीक है, पहले के काल में,
आरभ्य सर्वे भारतीय, प्राचीन काल से ही सभी भारतीय नदियों का सम्मान करते आए हैं। ठीक है, तो प्राचीन काल मतलब पुराण कालात आरभ्य सर्वे भारतीय नदीना सम्मान कुर्वन्ति, प्राचीन काल से ही सभी भारतीय नदियों का सम्मान करते आए हैं। ठीक है, क्षेत्रेषु, ठीक है, खेत, सलिल सेचनेन, खेतों की सिंचाई, नद्यपि मातवेव भवति, खेतों की सिंचाई करके नदियां भी माता के समान बन जाती है। मातेव मीन्स माता, भवती मतलब बन जाती हैं। ओके, फिर से रिपीट करते हैं। तो खेतों की सिंचाई करके नदियां भी माता के समान बन जाती हैं, इसलिए हमने उनको पहले मदरली फिगर बोला था ऊपर। ठीक है, अतएव यानी क्षेत्राणि नदी जलेन प्लावितानि तानि नदी मात्र कानीति प्रसिदानी, यानी पहले यहाँ तक करते हैं। तो अत एव यानी क्षेत्राणि नदी जले, अब यहाँ पे क्या है, ये इसी कारण, अत एव यानी मतलब इसी कारण जो खेत है, क्षेत्राणि मतलब जो खेत है, नदी के जल से, नदी जले मतलब नदी के जल से, प्लावितानि तानि, ठीक है, नदी के जल से सिंचित होते हैं, जो सींचे जाते हैं। ठीक है, इसमें इरिगेशन होती है। ठीक है, नदी मात्र काणिति मतलब नदी मात्र कहलाती है, मतलब नदी मतलब कैसे, नदी माता कहलाती है। ठीक है, और इससे प्रसिद्ध है। ठीक है, कहलाते हैं। और यानी यानी च मतलब और होता है। ठीक है, च वृष्टि जलेन सिक्तानी तानी देवमात्र कानी इति। ठीक है, और जो क्षेत्र वर्षा के जल, वृष्टि जलेन मतलब जो वर्षा के जल से सिंचित होते हैं, वे देवमात्रक कहलाते हैं, वे देवमात्रक कहलाते हैं। ठीक है, तो अब पूरी लाइन फिर से रिपीट करेंगे। तो जो खेत नदी के जल से सिंचित होते हैं वे नदी मात्रक कहलाते हैं, और जो खेत वर्षा के जल से सिंचित होते हैं, जिसका मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन जो वाटर है वो रेन वाटर है। ठीक है, वो देव मात्रक कहलाते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकता है कि कौन से वाला क्या कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे फिर देखिए, वर्ष काले वृष्टिपातेन नद्या जलेन च कृषि क्षेत्राणि प्लावितानि भवन्ति। ठीक है, वर्ष काल मतलब वर्षा ऋतु में, वृष्टिपातेन मतलब वर्षा होने से, नद्या, ठीक है, नदियों के जो जल से, ठीक है, कृषि क्षेत्राणि मतलब कृषि के खेत जलमग्न हो जाते हैं। ठीक है, प्लावितानि भवन्ति जलमग्न हो जाते हैं। तो फिर से करते हैं, वर्षा ऋतु में वर्षा होने से नदियों के जल से कृषि, ठीक है, कृषि के खेत जो होते हैं, क्षेत्राणि मतलब कृषि के जो खेत होते हैं, क्षेत्र होता है, जलमग्न मतलब सिंचित हो जाता है। ओके, कृषकाः कृषि कार्य कृत्वा अन्नोत्पादन कुर्वन्ति। ठीक है, अब किसान, कृषका कौन होता है, किसान, किसान खेती का कार्य, कृषि कार्य मतलब खेती का जो कार्य है, खेती का जो कार्य है, कृषि कार्य, कृत्वा करके, कृत्वा मतलब करके, अन्नोत्पादन कुर्वन्ति अन्न का उत्पादन करते हैं, अन्न का उत्पादन मतलब उसको प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन करते हैं। ठीक है, नदीषु विविधा मत्स्य निवसन्ति, नदीषु मतलब नदियों में अनेक प्रकार, विविधा मतलब विविध प्रकार के, अनेक प्रकार की, मत्स्य कौन होती है, मछलियां रहती हैं, निवास करती हैं। ओके, रहती हैं, निवसन्ति मतलब निवास करती रहती हैं। येषु प्रदेशेषु अनावृष्टि कारणेन जलाभावात् कृषि न प्रारभ्यते तत्र शासनाधिकारिणः नद्या जल प्रतिरुद्धे सेतु बद्धवा महाजलाशयन निर्माण जल सच्चे कुर्वन्ति। ओके, अब येषु प्रदेशेषु, ठीक है, मतलब जिन प्रदेशों में वर्षा के अभाव, अनावृष्टि कारणेन जलाभावात् कृषि, वर्षा के अभाव के कारण, ठीक है, पानी की जो कमी होती है, कृषि न प्रारभ्यते तत्र, पानी की जो कमी होने से खेती प्रारंभ नहीं हो पाती, प्रारभ्य मतलब प्रारंभ नहीं हो पाती, वहाँ शासनाधिकारी मतलब सरकार, जो शासन में लोग हैं उस टाइम पे, सरकार के जो अधिकारी हैं, वे नदियों के जल को रोककर, नदियाँ जल प्रतिरुद्ध मतलब नदी के जल को रोककर सेतु या बांध, महाजलाशयान निर्माण जल सच्चे कुर्वन्ति। ठीक है,
बांध बनाते हैं और बड़े बड़े मतलब महाजलाशय का निर्माण करके जल का संग्रह करते हैं। बड़े बड़े जलाशय निर्माण जल संचय कुर्वन्ति, ठीक है, जल का संचय करते हैं, जल का संग्रह करते हैं, एक जगह पे इकट्ठा उसको करते हैं, ठीक है। तेभय जलाशय उन जो जलाशयों, ठीक है, क्षेत्रेणु जल वितरन्ति, उन जलाशयों में खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है। ओके। साम्प्रतः महानगरे नद्या जल में प्रतिग्रह सर्वकारेण संप्रेष्यते, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि उन जलाशयों, ठीक है, तो हमने ये कहा कि तेभय जलाशय क्षेत्र, तो आगे हमने कल ही ऊपर वाली लाइन में क्या था, उन जलाशयों से खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है। अब साम्प्रतः मतलब आजकल, महानगर मतलब बड़े बड़े जो नगर होते हैं, महानगर, जैसे जिसमें दिल्ली हो गया और बॉम्बे हो गया, ठीक है, में सरकार, ठीक है, सरकारें संप्रेत प्रतिग्रह, सरकार द्वारा नदियों का जल प्रत्येक घर, प्रतिग्रह मतलब प्रत्येक घर, ठीक है, प्रतिग्रह मतलब प्रत्येक घर तक पहुंचाया जाता है। ओके। क्या होता है, आजकल बड़े बड़े नगरों में सरकार द्वारा नदियों का जल प्रत्येक घर तक पहुंचाया जाता है। ओके। चलिए अपने इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। नघ्या बंध निर्माय तस्मात् विद्युत उत्पादयन्ति। अब नघ्या मतलब आपको पता है नदियों, ठीक है, नदियों पर बंध मतलब बांध का निर्माण करके विद्युत मतलब बिजली का उत्पाद किया जाता है, ठीक है। तो पूरी लाइन को कंप्लीटली देखेंगे। नघ्या बंध निर्माय तस्मात् विद्युतम उत्पादयन्ति मतलब नदियों पर बांध बना के उनसे विद्युत बिजली का उत्पाद किया जाता है। ऐसा जलमूला विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इति नामना प्रसिद्धा। ऐसा जलमूला मतलब यह जल से जो उत्पन्न होने वाली जो ये विद्युत है, बिजली है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के नाम से प्रसिद्ध है। नामना मतलब नाम से प्रसिद्ध मतलब प्रसिद्ध है, पॉपुलर है, ठीक है। भो पश्यत नगे देशस्य कीदृश मुपकार कुर्वन्ति मतलब अरे देखो नदियाँ, नगे मतलब नदे मतलब ये तो आपको पता ही है, नदियाँ देशस्य मतलब देश का कितना बड़ा उपकार करती हैं, ठीक है। कीदृश मुपकार, अब इसमें वर्ड आ गया उपकार, कीदृश मुपकार मतलब उपकार, कुर्वन्ति मतलब करती हैं, ठीक है। तो हमारे देश का कितना बड़ा, ठीक है, कितना बड़ा उपकार करती है, ये है देश का ये है कितना बड़ा उपकार कुर्वन्ति करती हैं, ठीक है। अतएव जना तापूजयन्ति, अतएव जना मतलब इसी कारण से, इसी वजह से, जन मतलब लोग जो है उनकी पूजा करते हैं, पूजयन्ति उनकी पूजा करते हैं। स्वगृहेषु अधुनापि जना स्नान समय सर्वासा नदीना सानिध्य स्नान जले प्रार्थयन्ते, ठीक है। अब वो कहते हैं स्वगृह अधुनापि जना स्नान समय सर्वासा, आज भी लोग अपने घरों में, गृह मतलब घरों में स्नान करते समय, ठीक है, जल में सभी पवित्र नदियों, स्नान करते समय जल में सभी पवित्र नदियों की उपस्थिति की प्रार्थना करते हैं, ठीक है। प्रार्थयन्ते सानिध्य स्नान जले की उपस्थिति की प्रार्थना करते हैं, मतलब आज भी लोग, अगर हम पूरी ये लाइन का कंप्लीट मतलब देखेंगे तो आज भी लोग अपने घरों में, अपने गृह में, अधुनायपि मतलब आज भी लोग अपने गृह में स्नान करते समय, जना मतलब लोग, स्नान समय मतलब स्नान करते समय स्नान के जल में सभी पवित्र नदियों की उपस्थिति की प्रार्थना करते हैं। स्नान के जल में, ठीक है, स्नान के जल में, ये स्नान जल मतलब जो हमारे नहाने का जो पानी होता है उसमें सारी पवित्र नदियों की उपस्थिति की प्रार्थना करते हैं। और देखिए ये अब एक श्लोक करते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु, ठीक है। अब इसमें ये क्या बोल रहे हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती मतलब हे गंगा यमुना, ठीक है, हे गंगा यमुना चैव सरस्वती नर्मदा, ठीक है, गोदावरी सिंधु और कावेरी, अब नीचे है नर्मदा सिंधु और कावेरी, आप सभी इस जल में प्रवेश करो, इस जल में प्रवेश करो, ठीक है। फिर से करते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु मतलब लोग
जब स्नान करते समय इस मंत्र का जाप करते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं, हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी। देखिए, सिंधु और कावेरी, आप सभी इस जल में प्रवेश करो, ठीक है, सनिधि कुरु, ठीक। और अब क्या इस मंत्र के उच्चारण से क्या होता है, तो जो भी रोज का जो स्नान करने का जल है वो तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। और इससे क्या होता है, पवित्र होने से तन के साथ मन की भी शुद्धि होती है और सारी जो भी हमारी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है और हमें भगवान का आशीर्वाद मिलता है, तो पूरा दिन भी बहुत शुभ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।